लेसन 8 मोशन का टॉपिक एक्सीलरेशन या त्वरण। लास्ट वीडियो में हम चार्ज यानी स्पीड और वेलोसिटी और वेग की बात कर चुके हैं। जैसे वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से ये एक्सीलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मींस मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि इसमें हमें वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करना होता है। माप के साथ साथ, परिमाण के साथ साथ हमें इसकी दिशा का भी ध्यान रखना होता है। अब सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो अभी यहाँ रेस्ट पे है, मीन्स विराम अवस्था पे खड़ा है, यानी इस समय वो नहीं चल रहा। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0 मीटर पर सेकेंड। इसका वेग है 0 मीटर पर सेकेंड। अब 2 सेकेंड के बाद, टाइम 2 सेकेंड के बाद हमने देखा कि ये इस पॉइंट पर आ गया है और अब इसने कितनी वेलोसिटी अटेन कर ली है, इसका वेग कितना हो गया है? मान लीजिए कि ये 10 मीटर पर सेकेंड इसका वेग हो चुका है। तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी मीन्स कि ये आरंभिक वेग इसका इतना है। आरंभिक, शुरू में जब ये चल ही नहीं रहा, रेस्ट पर है या विराम पर है, तो इसकी वेलोसिटी 0 है। u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। और कुछ समय बीतने के बाद, तो टाइम हम t ले लेंगे, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। उसके बाद इसकी जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। वैसे तो ऑब्जेक्ट अभी चल रहा होगा, लेकिन हमने अभी 2 सेकेंड का इंटरवल लिया है, तो 2 सेकेंड के इंटरवल में ये इनिशियल है, ये फाइनल है। फाइनल का सिंबल हम लेते हैं v और इनिशियल का लेते हैं u, टाइम का लेते हैं t। इन फाइनल वेलोसिटी को हिंदी में अंतिम वेग भी कहते हैं। अब हमें निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए सिंबल होता है a। इसका फॉर्मूला एक्सीलरेशन का v माइनस u अपॉन t, यानी कि वेग में कितना अंतर आया, टाइम बीतने के साथ वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, वो डिफरेंस का टाइम से जब हम डिवाइड करेंगे, यानी कि रेट ऑफ, अगर आप ये देखें तो ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, और ये है टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर कि पर यूनिट टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ। इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे a की वैल्यू, v कितना है 10, u कितना है 0 और टाइम कितना है 2। ये है मीटर पर सेकेंड और टाइम है सेकेंड्स में। डिफरेंस आया 10, टाइम है 2, यूनिट्स हम साथ साथ लिखते जाएंगे। व्हेन वी कैंसिल आउट, बहुत सिंपल कैलकुलेशंस होंगी। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप फिजिक्स के करेंगे 9th में या 10th में, मैथ्स की कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं, बट वो बहुत सिंपल होती हैं। तो 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ क्या चेंज आ जाएगा? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड है, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट का ध्यान रखेंगे, एक्सीलरेशन या त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम 2 एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और उसकी फाइनल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और उसे टाइम भी लग रहा है 5 सेकेंड। तो अगेन नाउ दिस इज t 5 सेकेंड, u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखेंगे a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। कैलकुलेट करेंगे। अब हमेशा ये दिस इम्प्लाइज का साइन लगाएंगे अगर ऑलरेडी इक्वल टू का साइन आ रहा है तो। v की वैल्यू 10, u की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, यूनिट लिखेंगे। टाइम के लिए आप लिखेंगे 5 सेकेंड। इट कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन 5 सेकेंड। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज हाउ हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करते हैं। ये आपकी वर्कशीट 31
वर्कशीट 31 में भी एक ये क्वेश्चन है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व इट। एक और क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज या एक प्लेन का दिया हुआ है कि वो इनिशियली 0 से स्टार्ट करता है। बेटा कई बार क्या होता है कि हमें ये वैल्यू 0 नहीं दी होती, हमें ये बता दिया जाता है कि वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, विराम अवस्था से शुरू कर रहा है, बिल्कुल खड़ा हुआ है, स्टिल खड़ा हुआ है। उसके बाद उसने जब मोशन गति करनी शुरू की तो कितने समय में, कितने टाइम में उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। सपोज यहाँ पर आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 30 सेकेंड का टाइम लिया, 30 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 200 मीटर पर सेकेंड। तो अब यहाँ पर एक्सीलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? इन द सेम वे वही फॉर्मूला लगेगा। अब u की वैल्यू 200 और सॉरी v की वैल्यू 200, u की वैल्यू 0 अपॉन 30, ये मीटर पर सेकेंड और ये सेकेंड, 200 अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, और 20 को अगर आप चाहें तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, बट यूनिट बिल्कुल करेक्ट लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अदरवाइज आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ हमारी ऑप्शन रहती है कि हम इसे फ्रैक्शन में छोड़ें या डेसिमल में करें। ये सारे तो ऐसे थे जिनमें एक्सीलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, कि जहां पर इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है। सपोज करो कि केस उल्टा हो गया, कई बार हम ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी कम करते हैं ना अपने व्हीकल की ब्रेक लगाने पर। सपोज ये पहले 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रही है और बाद में ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गई 5 सेकेंड के समय में। तो अब हमारा एक्सीलरेशन देखते हैं क्या आएगा। v की जगह हम लिखेंगे 5, u के प्लेस पे 10 और टाइम की जगह पे वही 5, वैल्यूज हमें उसी तरह से ही पुट करनी है। -5, ऊपर देखिए ये 5 - 10 -5 अपॉन 5, ये मीटर पर सेकेंड, दिस इज सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, सेकेंड। यूनिट तो बहुत ध्यान रखेंगे, अगर आप आंसर में यूनिट नहीं लिखते हैं तो हाफ मार्क डिडक्ट हो जाता है। अब ये माइनस का साइन रहेगा और ये 5 से 5 कैंसिल, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले आंसर आया था प्लस, अब आया है माइनस। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो हमारा एक्सीलरेशन होता है पॉजिटिव, और अगर वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया यहाँ पर, उसमें एक्सीलरेशन आता है माइनस में, एंड दैट टाइप ऑफ एक्सीलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन। इस तरह के त्वरण को मंदन कहते हैं। अगर तो पॉजिटिव आ रहा है तब तो हम उसे त्वरण ही कहेंगे, अगर माइनस आ रहा है, वेलोसिटी कम हो रही है, तब हम उसे मंदन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन की दो टाइप्स, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण और असमान त्वरण। यहाँ देखिए ग्राफ आपको नजर आ रहा है, हमने ये y एक्सिस पर वेलोसिटी या वेग लिया है जिसकी इकाई या यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एंड x एक्सिस पर हमने लिया है टाइम, समय, जिसकी यूनिट सेकेंड्स होती है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे कि मैंने कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, 0, फिर 2 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, और वेलोसिटी का कैसे लिया है 4 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, 12, एंड दिस इज हाउ इट गोज ऑन। अब सपोज करिए कि जब एक ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया, उससे पहले वो रेस्ट पर है, तो 0 सेकेंड यानी ना टाइम बढ़ा ना वेलोसिटी में अभी कोई चेंज आया, और 2 सेकेंड पर आपको ग्राफ प्लॉट करना तो आता ही होगा, आप लोगों ने मैथ्स में इसे पढ़ा होगा, सीखा होगा। 2 सेकेंड जब टाइम हो रहा है तो वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पॉइंट प्लॉट होगा। देन फिर आपका 4 सेकेंड, अब हमने जो टाइम इंटरवल है वो 2-2 सेकेंड का लिया है। अगर 2-2 सेकेंड इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी भी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये इंक्रीज हो रही है, हम ये मान के चल रहे हैं कि वेलोसिटी जैसे 2 सेकेंड के टाइम पर 4 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे ही 4 सेकेंड जब टाइम हुआ तो इसकी वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की तो 8 मीटर पर सेकेंड आई। इन द सेम वे जब 6 सेकेंड है तो ये 12 मीटर पर सेकेंड हो गई, जब 8 सेकेंड है तो 16 मीटर पर सेकेंड हो गई, इसी तरह से जब 10 सेकेंड है तो ये 20 मीटर पर सेकेंड का हमें वैल्यू दी हुई है। इफ वी जॉइन दीज पॉइंट्स, तो अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली आपके एक स्ट्रेट रे आएगी। अगर आप इसे स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन आएगी। यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट, वेग बदल रहा है। अब चेंज में इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। यहां हमने लिया है कि इंक्रीज हो रहा है,
तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आएगा, दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम इसमें इंक्रीज का केस लिया है, अब हम डिक्रीज का ले लेते हैं। जैसे 0 सेकंड पर 0 ही मीटर पर सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी है वो सपोज करिए ये 20 मीटर पर सेकंड है। जब हमने बॉडी को देखना शुरू किया, जहां से हमारा इंटरवल शुरू होता है, तो 0 सेकंड पर ये हमने देखा 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। 2 सेकंड का टाइम बीतने के बाद इसकी वेलोसिटी 16 पे आ गई, ब्रेक लगाई होगी तो डिक्रीज हो गई। फिर 4 सेकंड पे ये और डिक्रीज हो गई, 12 पे आ गई। फिर 6 सेकंड पे ये 8 पे आ गई, और 8 सेकंड पे ये 4 मीटर पर सेकंड पे आ गई, और 10 सेकंड का टाइम होते होते ये 0 यानी कि रुक गई, स्टॉप हो गई। अब अगर हम इन्हें ज्वाइन करते हैं तो ये ग्राफ इस तरह की शेप लेगा। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां देखिए पहले इस तरह की शेप आ रही थी, अब ऐसी शेप आ रही है, क्योंकि जब हमने इंटरवल स्टार्ट किया टाइम का तो वेलोसिटी ज्यादा थी, और इंटरवल खत्म होते होते वेलोसिटी बहुत कम हो गई या स्टॉप हो गई, 0 पे आ गई। लेकिन अगर बीच के इंटरवल्स देखें तो इंटरवल इक्वल है, और वेलोसिटी का जो डिक्रीज होने का अमाउंट है वो भी इक्वल है। तो ये भी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के दोनों टाइप के जो ग्राफ हैं वो दोनों ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के। यहां वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और यहां वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इक्वल अमाउंट से। अब हम लेंगे यहां पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब हम इसमें वेलोसिटी चेंज होती है अनइक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब टाइम का इंटरवल हमें बराबर रखना है। यहां हम देखते हैं इंक्रीज वाला एक केस ले लेते हैं। 0 सेकंड पर 0 है, 2 सेकंड होने पर वेलोसिटी मान लीजिए 4 है, बट 4 सेकंड यानी 2 सेकंड और बीते तो इसकी वेलोसिटी हो गई 12। उसके बाद 2 सेकंड और बीते तब इसकी वेलोसिटी आ गई 8। फिर 8 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आ गई 10, और 10 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 20 पहुंच गई। डिपेंड करता है ना, यूजुअली हम जब सड़क पे चलते हैं तो ऐसा ही होता है, कभी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, कभी डिक्रीज होती है। स्ट्रेट जब खाली रोड मिलती है तो हम एक जैसी स्पीड पर चलते रहते हैं। अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं क्या ये स्ट्रेट लाइन आएगा। नहीं, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये जिगजैग है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के असमान त्वरण के ग्राफ जो है ये आड़े तिरछे जिगजैग टाइप के आते हैं या फिर कर्व्ड लाइन में आते हैं। अब यहां पर स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। अगर हम इन 2 सेकंड का देखें तो वेलोसिटी में चेंज है 4। अगर इन 2 सेकंड्स का देखें, ये आप देखिए, तो यहां वेलोसिटी 4 है, यहां 12 है, तो चेंज कितना है? चेंज है 8 मीटर पर सेकेंड का। इन दोनों के बीच में देखेंगे तो चेंज कितना है? 4 का। इन दोनों में देखेंगे तो चेंज कितना है? ये 8 है यहाँ पर और ये 10, तो ये चेंज जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड का आया है। इन द सेम वे अगर यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है और ये 2 सेकेंड बीतने के बाद इसकी वेलोसिटी 20 हो गई है, 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये चेंज कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ हो सकता है कि ट्रैफिक कम मिला हो तो गाड़ी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली हो। तो इसमें क्या है कि टाइम का इंटरवल हमें इक्वल लेना है। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे वेलोसिटी देखनी है कि क्या वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है या अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है। अगर इक्वल से हो रही है तो वो यूनिफॉर्म है एक्सीलरेशन, और अगर अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो ये दिस वाज ऑल अबाउट द वर्कशीट 31। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में आप ना अपनी क्वेरी या अपने सजेशंस दे सकते हैं। थैंक यू।